नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब? आज पुनः गोपीनाथ संस्था आपकी अपनी YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ज्योतिष विज्ञान के हमारे इस कार्यक्रम में राज ज्योतिष की ओर से कन्या राशि के जातकों का जून 2021 के महीने का मासिक राशि भविष्यफल लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए। तो आज हम बात करेंगे उनके ग्रहों से उनके जीवन में क्या ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, क्या कोई बड़ी लॉटरी लगने वाली है, क्या उनका कैरियर उफान पर चढ़ने वाला है, या स्वास्थ्य की गड़बड़ी से सारे सपने धरे के धरे रह जाने वाले। इसकी चर्चा करने के पूर्व आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो और नोटिफिकेशन मिले, और दूसरों को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम बात करते हैं, उसके पहले गोचर के ग्रहों की चर्चा करते हैं। कन्या राशि वालों के तृतीय भाव में केतु यानी पराक्रम भाव में विराजमान रहेंगे। शनिदेव पंचम भाव में यानी कि संतान भाव में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति महाराज गुरुदेव छठे शत्रु भाव में विराजमान रहेंगे। राहु सूर्य का ग्रहण योग आपके यानी कन्या राशि वालों के नवम भाव यानी भाग्य भुवन में बन रहा है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। बुध देव 2 जून को दशम भाव से वक्री होकर के नवम भाव यानी कि भाग्य भुवन में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव 15 जून को दशम भाव यानी कि कर्म भुवन में गोचर करेंगे। शुक्रदेव भी 22 जून तक आपके दशम भाव में रहने वाले हैं, और उसके बाद 23 जून को शुक्रदेव आपके लाभ भाव यानी कि इनकम के भाव, आय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ मंगल देव भी आपके आय भाव यानी 11वें भाव में विराजमान रहने वाले हैं। तो मित्रों, ये था कन्या राशि के जातकों का गोचर के ग्रहों का ब्यौरा। अब इन गोचर के ग्रहों से क्या हमारा व्यवसाय, हमारा करियर, हमारी जॉब और हमारे बिजनेस में क्या चेंजेस आने वाले हैं, उसकी चर्चा करते हैं। हमारे नियमानुसार सबसे पहले व्यवसाय के बारे में। तो कन्या राशि के जो जातक हैं, व्यवसाय करने वाले, बिजनेस करने वाले, उनके लिए यह समय सावधानी के साथ आगे बढ़ने वाला है। यानी अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या पार्टनरशिप में कर रहे हैं, व्यवसाय व्यापार के ठीक रहने की उम्मीद नहीं है। विदेश से कोई काम मिल सकता है, आपको व्यापार को गति देना होगा। उसके लिए जो नौकरी करने वाले हैं उनके लिए जून का महीना अच्छा रहने की संभावना पूरी दिख रही है। यानी कि व्यवसाय और जॉब से अगर करियर के बारे में देखें तो करियर में भी शुभ परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं। आपके बॉस या आपके उच्च अधिकारी से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, पूरी संभावना है। जॉब करने वालों की तो आपके करियर की बात है, जॉब की, बिजनेस और हम व्यापारियों की बात नहीं कर रहे। कर्म भाव यानी दशम भाव में मंगल बुध शुक्र एक साथ विराजमान है। इन तीनों ग्रहों की उपस्थिति से परिणाम यह आएगा कि कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। किंतु अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ क्लेश होना, वो आपको न समझे या मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ हिसाब किताब में गड़बड़ होने की संभावनाएं पूरी दिख रही हैं। और साथ ही साथ आपके भी बहकने के यानी आप बहक न जाए, उसका खास ध्यान रखें, क्योंकि मंगल के 11वें भाव में जब प्रवेश होगा उसके बाद थोड़ी सी मतलब परिवर्तन के आपसी यानी शनि व मंगल का जो आपसी प्रभाव है, उसके कारण आपकी उच्च अधिकारियों से मतभेद, आपसी मतभेद, जैसा मैंने पहले कहा, उसके होने की शंका, बॉस के साथ लड़ाई झगड़े टंटे फसाद होना, ये आशंकाएं दिख रही हैं। तो सावधानी और समझदारी से आपको कार्य करना होगा। जून का महीना करियर और व्यापार करने वालों को खास ध्यान रखना होगा। जॉब कर और यानी सेल्फ एम्प्लॉयड को भी, जॉब करने वालों को कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली। अब कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति देखें तो ये जून का महीना मिला जुला फल देगा, क्योंकि लाभ यानी कि आय स्थान एकादश भाव पर शनि की पूरी दृष्टि है। साथ ही साथ और शनि महाराज की दृष्टि ठीक नहीं मानेगी मित्रों। 2 जून से मंगल देव भी एकादश भाव में विराजेंगे, यानी शनि मंगल का योग बन जाएगा। दोनों ही पापक ग्रह ठीक नहीं माने गए। इसके फलस्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि एकदम से अचानक उछाल आए या बिगाड़ आए और आपका पूरा बजट बिगड़ सकता है।
आर्थिक इच्छाओं की पूर्ति में कुछ बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती है, यानी कि जो आपने प्लानिंग की होगी वो निष्फल हो सकती है। इस महीने रुपए पैसे के लेन देन से बचने की कोशिश करें, यानी किसी को न रुपए लें न किसी से उधार लें। हां, किसी को उधार दे भी नहीं। याद रखिए, आप व्यवसाय या उसका कहीं निवेश करना चाहते हैं, व्यवसाय में डालना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो ठीक है। आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए यह समय ठीक है, और इसके लिए आप पर्सनल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आगे जाकर के आपको लाभ होगा। अब यह लाभ परिवार को ही मिलेगा या आपको अकेले को ही मिलेगा, इसके लिए हम पारिवारिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। जून का माह पारिवारिक दृष्टि से कन्या राशि के जातकों को उत्तम सुख देने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव पर, जो कि परिवार का भाव भी माना गया है, इसके साथ ही दूसरे भाव के स्वामी शुक्रदेव 22 जून तक दशम भाव में रहेंगे और फिर एकादश भाव में परिवर्तित गोचर कर जाएंगे। इसके कारण बृहस्पति और शुक्र की ये जो स्थिति है, उसका परिणाम आपके जीवन में यह आएगा कि परिवार का आपको सहयोग बहुत अच्छे से प्राप्त होगा। साथ ही साथ परिवार में सहयोग के कारण आपके कामों में भी आप कंसंट्रेशन से काम कर पाएंगे और सफलता प्राप्त कर पाएंगे। चौथे भाव पर मंगल, बुध और शुक्र की दृष्टि पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है और इसलिए आपके पारिवारिक जीवन को बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। 2 जून को मंगलदेव 11वें भाव में जब चले जाएंगे, जिसका परिणाम यह आएगा कि पारिवारिक सुख में और भी वृद्धि होगी और परिवार का वातावरण सुखद रहेगा। मित्रों, व्यवसाय जॉब कैसा भी रहे, पर अभी का जो समय है ना, उसमें एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता और आपको प्राप्त होगा। भाई बहनों का सहयोग और भाई बहनों से भी आपको सपोर्ट, आर्थिक सपोर्ट भी मिलेगा, जिसके चलते परिवार का माहौल ठीक रहे। क्योंकि अभी कोरोना जैसी महामारी चल रही है, माहौल ठीक नहीं है, सब जगह अफरा तफरी है, इसलिए घर में रहना ही उचित है। और घर में रहें और घर का ही माहौल ठीक ना हो तो सबसे बड़े दुख की बात है। व्यापार कितना ही अच्छा चल रहा हो, तो कन्या राशि के जातकों के लिए ये समय पारिवारिक जीवन का ठीक है। अब मैरिड लाइफ की बात करें, यानी विवाहित जातकों के लिए, तो भी उनके लिए भी यह समय ठीक है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में जाने के कारण जीवन साथी को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी की हेल्थ वाइज ध्यान रखिए, यानी जीवन साथी पति पत्नी के रूप में कोई भी हो, उनके संबंध अच्छे रहेंगे, किंतु समस्याओं का सामना उनके जीवन में उनको करना पड़ेगा, जो समस्याएं आपको भी देखने मिल सकती है। लव बर्ड्स के लिए बात करें तो यह अनुकूल ठीक समय नहीं है, क्योंकि प्रारंभ में शनि पंचम भाव में और उस पर मंगल की दृष्टि, दोनों ग्रहों का यह आपसी संबंध प्रेमी और प्रेमिका के लिए लव बर्ड्स के रिश्तों में टकराव की स्थिति उत्पन्न करेगा। और चूंकि मंगलदेव उग्र हैं, शनि अत्यंत निम्न कोटि के ग्रह माने गए हैं, उनकी दृष्टि भी क्रूर है, ऐसे समय में लव बर्ड्स के लिए यह समय काफी हैरान परेशान करने वाला होगा। मित्रों, तो घर में दाम्पत्य जीवन के लिए तो यह समय ठीक है, तो जो लव बर्ड्स नहीं है पर हस्बैंड वाइफ है, उनको लव बर्ड्स की तरह जीने की सही में खास हिदायत है कि कोई अच्छा सा रोमांटिक डिनर आप घर में ही कैंडल लाइट डिनर प्लान करें, बैठ के साथ में टीवी देखें और कोई अच्छा क्रिएटिव वर्क करें। अब हम बात करें कि आप घर में रहेंगे पर जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जीवन साथी को उसके काम में परेशानियां आ सकती है। उसके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो मिला जुला परिणाम रहेगा, क्योंकि सबसे पहले आपके पार्टनर को प्रॉब्लम हो सकती है, जिसका आपको खास ध्यान रखना है। हो सकता है कि उनका समय ऐसा ठीक न चल रहा हो, तो बीमारी के अगर कोई योग वैसे तो नहीं है, पर छोटी मोटी समस्याओं की भी आप इग्नोर न करें और लापरवाही न बरतें, फिर वो अपने लिए हो चाहे अपने पार्टनर के लिए हो, क्योंकि आगे चल करके अगर ये इग्नोरेंस आपको बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करवा सकता है। इसलिए स्वास्थ्य के ठीक से ध्यान आपको रखना है। उसके लिए दिनचर्या में और खान पान में सावधानी बरतें और ऋतु अनुसार आप खान पान रखें। सबसे बड़ी बात है, ज्यादा पानी पिए, और वो पानी में पुदीना डाल करके, खास पुदीने के पत्ते डाल करके पानी पिए। तुलसी के पत्तों का सेवन करें, वॉक करें और
मानसिक स्वास्थ्य को भी स्वस्थ रखे। उपाय के लिए अगर हम बताएं कि आपके जो ग्रह हैं उसके उपाय के रूप में आपको एक कार्य करना है। भगवान नरसिंह जी, वैसे भी नरसिंह जयंती आ ही रही है, तो नरसिंह जी के सामने एक घी का दीपक जलाएं और नरसिंह जी को लाल वस्तुओं का भोग लगाएं। यानी कि लाल टमाटर मत भोग लगाएं, पर लाल वस्तुओं का अर्थ यह है कि उसमें केसर इत्यादि डाल करके आप उनको भोग लगाएं। ऐसे गाजर का हलवा भोग लगाएं। नरसिंह जी को खीर अरोगाएं तो केसर वाली खीर अरोगाएं। साथ ही साथ आपको एक और कार्य करना है कि अपने घर से खुद एक तांबे के लोटे में जल लेकर के पीपल के वृक्ष पर खुद जाकर के चढ़ा रहे, किसी को देना नहीं है, और अपने घर से ही तांबे का लोटा और जल भी अपने घर का हो। कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे मंदिर के पास पीपल का पेड़ है, वहां नल है, वहां से भर करके डाल देंगे। ऐसा मत करें। और तांबे का लोटा बॉटल में भर करके न ले जाए, तांबे के लोटे में ही डालें। और जब डालें उसके बाद जो मिट्टी गीली हो, उस मिट्टी से, गीली मिट्टी से आपके यहां तिलक लगाएं और ओम विष्णवे प्रभ विष्णवे इस प्रकार मंत्र का जाप करते हुए घर वापस आए, आपके काम बनेंगे। फिर भी आपको अगर कोई अपनी विशिष्ट जानकारी की आवश्यकता है तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट पर जाकर के ईमेल कर सकते हैं। वेबसाइट थ्रू हमारे फॉर्म भरते, वेबसाइट में जाके आस्क क्वेश्चन में जाकर के फॉर्म भर सकते हैं और वो फॉर्म भर करके हमारे पास आएगा। हमारी टीम उसकी कुंडली बनाकर आपको पूरा अपॉइंटमेंट बुक करवा देगी और उसके बाद आप व्हाट्सएप में जब हम संपर्क करेंगे तब हम आपसे अपनी समस्याओं का समाधान की चर्चा करते हुए आपको प्रत्युत्तर करेंगे। और भी अधिक जानकारी की आवश्यकता है तो हमारे ज्योतिष विज्ञान के और भी एपिसोड आगे आएंगे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके मित्रों तक शेयर करें ताकि उनको भी इससे अपनी जीवन की प्लानिंग करने की एक सुविधा प्राप्त हो सके। तो मित्रों, आगे का वीडियो जब तक लेके आऊं तब तक आज्ञा दें। जय गोपीनाथ।